हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप मतलब कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ ये वीडियो लाने में। सब फर्स्टली अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चैनल को शेयर ज़रूर करके अपना सपोर्ट ज़रूर बनाना। और हाँ, जैसा कि मैं आज टॉपिक में आपने थंबनेल देख के जाना है होगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ और क्या नहीं। सबसे पहली चीज़ कि ये बेहद बेहद वायरल होने वाली देवरानी जेठानी की कहानी। वैसे तो ये कहानी हर घर की, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई कहानी। और इस कदर बिगड़ेगी ऐसा हम ऑडियंस ने नहीं सोचा था, हम व्यूवर्स ने नहीं देखा था, नहीं सोचा भी नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। 4 से 6 महीने पहले की जो कंट्रोवर्सी होती है वो अब जाके थोड़ा सा हम लोगों का के दिमाग को एक दूसरा मोड़ दे रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम लोग फिर भी उसमें भी जो है पॉजिटिविटी ढूंढ रहे थे। ठीक है, एक दूसरे के मन की फ्रस्ट्रेशन निकल गई, कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन आज मेरे मन के कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नहीं दिया है तो सोचिएगा देने का ज़रूर से ज़रूर। और ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं, जैसे कि कामनी जी बोलती हैं हमेशा कि लोगों की दाल रोटी रिएक्शन चैनल वालों से चलती है। उन मतलब कि उनके नाम से लोगों की दाल रोटी चलती है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपका ये जो बेहुदा, मैं बेहुदा ही बोलूँगी उसको, घटिया सा एलिगेशन था रिएक्शन चैनल वालों के लिए, ये बहुत ही बेकार था। क्योंकि आप ये शायद भूल गई हैं कि आपको एक टाइम था जब रिएक्शन चैनल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया था। आज अगर वो चीज़ आपसे के अगेंस्ट है तो आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मतलब ये तो वही बात हो गई भाई, जो आपकी तारीफ़ करे आप उससे बहुत खुश हैं, और जो आपकी कमियां बताए उससे आप मतलब ऐसे हेट कर रही हैं। तो क्या ये किस हद तक सही है, प्लीज़ बताना। ठीक है। और हाँ, बात करूँगी मैं मेरी अलका दी की, जो कि सच में सच की साथ सच की आवाज़। और जैसा कि वो अपने हर वीडियो में बोलती है, मैं किसी की नहीं हूँ और मैं सबकी हूँ। ठीक है। डंके की चोट पे आकर के दीदी ने आपका साथ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी गालियाँ खाई थी, इतना। इवन आप जो है, मैं ये बोलूँगी कि कामनी जी का हमने मतलब उस टाइम पे जो वो वीडियो आई थी तो हमारे भी दिमाग में बहुत सारे थॉट आए थे कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन हमने भी विश्वास जो किया था ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि अलका दी आपके साथ है। और इतना हमें विश्वास है इन 4-5 सालों के रिलेशन में अलका दी के साथ कि वो क्या है, क्या चीज़ है, उनको वही समझ सकता है जो एक अच्छा और सच्चा इंसान है। ठीक है, सबको समझ में आए, अलका दी कोई हलवा नहीं है फ़िलहाल। हाँ ठीक है भाई, मैं यहाँ पे बात करूँगी कि आपका साथ उन्होंने तब दिया था जब आपका साथ किसी ने नहीं दिया था। क्योंकि उनको उनके पॉइंट से आप सही लग रहे थे। जो भी था सही गलत, वो जो भी था XYZ, वो सही सच का साथ दी हैं हमेशा से। और ये अगेन उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो किसी की भी नहीं है और सबकी हैं, स्पेशली वो सच की हैं। और रिश्ता कैसे बनाती हैं कैसे नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिसमें खाया उसमें छेद किया, बहुत बहुत सारे एलिगेशन अगेन लगे हैं अलका दी पे। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि यूज़ तो उनका हुआ है और अच्छी तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया है। यूज़ एंड थ्रो वाली जो कहानी है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यहाँ पे विश्वास नाम पे कुछ नहीं था। इतने बड़े बड़े यार, अगर कोई और इंसान होता है ना, हम जैसा नॉर्मल इंसान होता है ना, आम इंसान होता है ना, तो हम जैसा आम इंसान मतलब शायद वो जुबान से कहते थकता ही नहीं कि हाँ उन्होंने किया है, क्या किया है क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप, क्योंकि उन्होंने, आप भले ही आप इतनी बड़ी फैमिली लेके पहुँची हैं वहाँ पे, लेकिन आपको जो चीज़ें मिली हैं वो अलका दी से ही मिली हैं, ये भी आप एक्सेप्ट करिए। हाँ, और इतना भी अहंकार, आज एकदम खुल के बोलूँगी, क्योंकि इसके पहले मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ नहीं बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलूँ कि किसी भी पार्टी को हर्ट हो। फिर मैं बोली मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं मेरी बात रख रही हूँ कि बिना 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 सब मतलब सबसे रिश्ते ख़राब करके उन्होंने आपका साथ दिया। तो क्या आपने उनको क्या किया? आपने तो उनको छोड़ दिया बीच में, हमेशा हमेशा छोड़ा कि उनको लोग गालियाँ दें, उनको लोग बोलें। और जब अगर किसी ने गाली दी ना, तो आपने उसको भी कभी उसका भी कमेंट में भी आके एक रिप्लाई नहीं दिया कि ऐसे मत बोलो, ये कैसी हैं हमें पता है। हम हम बोल सकते हैं कि 4 से 5 साल के रिश्तों में अलका दी कैसी हैं, हमसे हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। इवन जो हमारे टाइम से जुड़े होंगे उनको भी अच्छे से पता होगा कि अलका दी क्या हैं।
वो एक सच है जो सबको समझ में नहीं आती, सबको पसंद नहीं आती, जो सबको रास नहीं आई भाई। वैसे भी कोई एक थॉट है ना कि हम हलवा थोड़े ना जो सबको पसंद आए। हम तो मिर्ची हैं जो कभी तीखी और तो कभी अच्छी, दोनों चीज़ लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई। अभी तक आप जो ये बेनकाब हुई थी, अभी तक तो जो आप एक पर्दे के पीछे थी, एक रिश्ते की आड़ में बस मतलब सेफ थी। लेकिन कब तक? किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ पे और दिखावे पे नहीं रुकी टिकी होती है, ये आपको भी पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए। कोई भी एक रिश्ता हो, कोई भी XYZ, ठीक है, अगर वो रिश्ता टिक सकता है तो सच पे ही टिक सकता है। बहुत मतलब झूठ की उम्र तो वाकई में बहुत कम होती है, हम भी फील कर सकते हैं वो चीज़ें। हाँ, और यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि आपने इतने सारे कि अगर ये मेरी वीडियो में बनाऊँ तो मेरी भी वीडियो छोटी हो जाए। वो दी का वीडियो देखा मैंने, आधे घंटे के लगभग का वीडियो, जिसमें दिमाग ख़राब कर दिया और हिला दिया कि अरे! ये इंसान का ये रूप भी था जो हमसे चूक गया, हम लोग नहीं देख पाए, जो हम लोग नहीं सोच पाए। वैसे हमें भी पता है कि ऑन कैमरा लोगों की लाइफ कुछ अलग और थोड़ी-सी डिफरेंट होती है ऑफ कैमरा, लेकिन बहुत कम कम व्लॉगर्स होंगे ऐसे जिनका ऐसा होगा। अदरवाइज़ बहुत सारे व्लॉगर ऐसे हैं जो हैं एज़ इट इज़ हैं, ऑन कैमरा हैं। दिखाने के लिए सिर्फ़ नहीं कि कैमरा ऑन हुआ तो हमारी तारीफ़ करो, कैमरा बंद तो कुछ नहीं, ठीक है? वो इमेज, वो प्यार, रिश्ते बनाए जाते हैं दिल में, किसी के थ्रू रिश्ते नहीं बनते हैं, पहली चीज़ तो। और आपकी तो इस रिश्ते की उम्र ही बहुत छोटी निकली। इतने दिल से, इतने प्यार से, वो इमोशन, मतलब वो सब चीज़ें हम फ़ील कर पा रहे थे कि अलका दी ने आपसे जो रिश्ता बनाया था ना, 1 दिन के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने अनलिमिटेड टाइम के लिए, और अगर शायद आप उनके उस रिश्ते का सम्मान करती ना, आप शायद उस चीज़ को समझ पाती ना, तो आप भी आज नेक्स्ट लेवल पे होती हैं। आज हम लोग का हम जो हमारी बात करें ना, तो हम कुछ नहीं हैं यूट्यूब पे, लेकिन हम दोनों ने साथ जर्नी स्टार्ट की थी, दी ने भी और हमने। वो हमेशा उन्होंने मुझे एक बड़ी बहन की तरह गाइड किया है। लेकिन ऐसे हमारे रिश्ते में भगवान करे ऐसा कुछ भी कभी ना हो, क्योंकि अब तो देख के ना डर सा लगने लगा है, सच में डर लगने लगा है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हर चीज़ का समय पे होना बहुत ज़रूरी। तो हाँ, सबसे पहली बात कि इनके इतने सारे रूप थे, और वो भी उन इन्फ्लुएंसर के लिए जिनको हम दिल से पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं। लाइक नेहा आशीष तिवारी दी, नेहा दी के इवेंट में जाने से लेकर के इनको इतनी प्रॉब्लम थी कि ये वहाँ भी नहीं जाना पसंद कर रही थी, और उन्होंने मतलब खुद ही गलती कर करके उनके दिमाग को डिस्टर्ब किया कि वो सोचने पे मजबूर हो गए कि ये बंदा है किस टाइप का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो अलका दी ने अपने व्लॉग में लास्ट में एकदम बोला था ना कि आई एम सॉरी टू से निक्कू, शायद आज आपको बुरा लग सकता है, लेकिन वो चीज़ ने तो यूट्यूब पे शायद जिस इंसान ने देखा होगा ना, तो उसको शायद ये समझ में आया होगा। जिसने गालियाँ दी होगी तो शायद वो मुंह के बल गिरा होगा, या फिर ठीक है आए ना वो जवाब देना, वो वर्ड हमारे मुंह से तो निकल ही नहीं रहा कि हाँ वो मर तो नहीं गई, ऐसा कहते आपका ज़मीर नहीं हिला, आपका दिल नहीं मरा कि आप भी एक माँ हैं और आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। इंसान, मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो मेरे दुश्मन को भी उस हालत में नहीं देख सकती। आप अपनी देवरानी के लिए इतने मतलब इतने आग भरे, इतने जहरीले शब्द बोल दिए, मान गए, आपने दिखा ही दिया वो एक ज़माने वाली जिठानियों को जो सुना था। लेकिन नहीं यार, हमारी फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता है, हम जो हमारे आसपास देखते हैं ऐसा नहीं होता है। तो आपने जो किया, जो कहा, ये सेंटेंस क्या आपने सही कहा, आपने दिल से पूछना। और अगर आप सही हैं, एकदम सही है, जैसे कि आज भी हमने देखा थंबनेल में पढ़ा था कि चैलेंज एक्सेप्टेड, तो किसके लिए है चैलेंज एक्सेप्टेड? सारी चीज़ें 2 बार वीडियो बना दी हैं। अगर अब आपको इसके भी आप कुछ कहना, अपनी सफाई देनी है तो आओ दो, हम भी उसको भी सुनेंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं सुनना चाहते हैं, हम नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आप आओ तो, आप बोलो तो ऑन कैमरा। आपको जिन चीज़ों का जवाब देना चाहिए वो तो आप दे नहीं रही हैं, लेकिन जिन चीज़ों का जवाब नहीं देना चाहिए, हर बार बस वही फैमिली टारगेट की जाती, फैमिली टारगेट की जाती, देवर देवरानी, इनको ठीक है नहीं जम रहा है, बोल रहे हो कि हमारा आमना सामने, तो ये सब चीज़ें बताना क्या ज़रूरी है सोशल मीडिया पे इस बार? लेकिन सच में इस बार तो सच में इतनी भी हरकत नहीं की है निक्कू सुमित ऑफिशियल चैनल से, इतनी भी हरकत नहीं आई है, और ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, इंसान सबसे बड़ा करारा जवाब होता है कि जब उसका समय
ऐसा चल रहा हो तो उस टाइम पे वो चुप हो जाना चाहिए। सबसे अच्छा जवाब यही होता है, क्योंकि जब वक्त जवाब देता है ना, तो क्योंकि वक्त में बहुत ताकत होती है, और मैं तो ये मानती हूँ ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो जब वो लाठी मारता है ना, तो चीख भी निकल नहीं पाती है। तो ये खामा आप लोग इस भ्रम में मत रहो कि नहीं देख रहा। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला सब चीज़ देख रहा है, सही क्या है गलत क्या है, सबके हिसाब किताब डायरी में लिखे जाते हैं। यहाँ पे मैं अगेन बोल दूँ कि मैं यहाँ पे किसी को डिपेंड या किसी की मेरिट किसी की डिमेरिट गिनाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे बात करने आई हूँ तो सिर्फ ये बात कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इन सब शब्दों का यूज़ करने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपको जिसने रास्ता दिखाया उसको ही निगलेक्ट करने की। आप इतनी एहसान फरामोशी होंगे हमको नहीं पता था। हम यहाँ पे किसी को मतलब हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप जब लोगों को इतना हर्ट कर सकती हैं कि आप एकदम भूल ही गए कि आपके अंदर भी एक इंसान है। जिस इंसान की बात करती हैं, इंसानियत की बात करती रहती हैं, वो इंसानियत आपके अंदर है। तो समय रहते अगर इंसान समझ जाता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। समय निकलने के बाद कोई मतलब नहीं निकलता है, पछतावे के का भी और किसी भी चीज़ का। तो अगर आपको जवाब देना ही है, आइए दीजिए जवाब। अलका दी के सवालों का जवाब दीजिए, जिनका 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 शायद हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे बस निक्कू सुमित ऑफिशियल के लिए इतनी ही बात बोलूँगी। निक्कू, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। किसी ने क्या बोला, हाँ तकलीफ़ बहुत होती है, क्योंकि कोई अपना बोलता है जब कोई चीज़ ना, तो बहुत दिल दुखता है, इतना दुखता है ना कि समझ सकते हैं वो चीज़ें। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, हर इंसान की लाइफ में। कोई बात नहीं ना, जिसका जितना दिमाग, जिसकी जितनी सोच, उतना ही काम करेगा, उतना ही बोलेगा, उतना ही करेगा। तो प्लीज़ आप इग्नोर करो। सबसे अच्छा जवाब है वक्त के हाथों पे छोड़ दो कुछ चीज़ों का जवाब। और शायद ऐसा हो जाए कि इतनी लंबी उम्र हो जाए ना कि ऊपर वाला आप भी दुआ मांगनी पड़े आपको कि नहीं इतनी नहीं चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है फैमिली में। ये फैमिली ड्रामा लाती ना, तो शायद लोगों को मिलता ना मौका बोलने का, कहने का। और ये अपने ही जो जिसके लिए इंसान गड्ढा खोदता है ना, वो अपने ही उसी गड्ढे में खुद ही गिर जाता। तो सेम वही सिचुएशन हुई है यहाँ पे। हाँ, इतनी घटिया फ़ोटो लगाने से दिक्कत हो गई। सिर्फ सपना दी के साथ उनकी फ़ोटो लग गई, अरे फ़ोन कर दिया गया। इतना नैरो माइंड किसी का होता है, इतनी निगेटिविटी आप में खुद में भरी है। आप पहले वो चीज़ों को सही करो, ठीक है। बस बहुत कुछ बोलना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे। टाटा बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार है हमें।